ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, आज शुभ दीपावली है। सबसे पहले आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। विगत अनेक दिनों से आप हमारे चैनल पर पुराणों की कथाएं सुन रहे हैं और अभी वर्तमान में श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं आपको हम सुना रहे हैं। विगत दिवस आपने सुना च्यवन ऋषि की कथा, च्यवनप्राश की कथा सुनी आपने एक दृष्टि से कि आज च्यवनप्राश, जो आप सर्दी का मौसम है, च्यवनप्राश लेते हैं तो कहते हैं भैया यही च्यवनप्राश खा करके च्यवन ऋषि जो है वृद्ध से युवा हो गए थे। ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है। तो वो च्यवन ऋषि की किस प्रकार से सिद्धों के बनाए हुए कुंड में स्नान करके च्यवन ऋषि जवान हुए, और यह कथा आपने विगत दिवस सुनी। अब दूसरा प्रसंग आज हम सुना रहे हैं। आज के प्रसंग में देखिए, उस समय भी यही बात थी। एक वैश्य परिवार का, एक राजकुल का एक पुत्र काशी जाकर के पढ़ करके विद्वान होकर आता है, और यहाँ पर आकर के वो अपनी विद्वता के कारण अन्य ब्राह्मणों के द्वारा भी सम्मानित होता है। एक कथा आती है कि अंगिरा ऋषि यज्ञ कर रहे थे, पिता ने भेजा उसके कि जाओ। ऐसा पता चला है, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जो अंगिरा ऋषि यज्ञ कर रहे हैं तो बीच बीच में कुछ भूल जाते हैं, तो तुम उनको जाकर के कुछ सूक्त जो हैं, जो बड़े सरल हैं और जो उनके काम के हैं, वो उनको बताना, और वो तुमसे बड़े प्रभावित होंगे, और जो यज्ञ में जो भी धन बचेगा वो धन तुमको मिल जाएगा। क्योंकि वो बड़ा निराश हो गया था वो लड़का, क्योंकि उसके भाइयों ने सब धन हड़प लिया था। तो ये कथा के माध्यम से बताया गया है कि विद्वता के लिए जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो, कोई अन्य समाज का व्यक्ति भी, क्षत्रिय, वैश्य, उनको भी हमने देखा है। आप विश्वामित्र तो आपने देखा है कि ब्राह्मण को प्राप्त हो गए अपनी विद्वता के कारण, अपनी तपस्या के कारण। तो यहाँ भी इसने जो है विद्या प्राप्त करके नाभाग नाम का एक जो क्षत्रिय था, राजा का पुत्र, ये नाभाग राजा थे। ये जो अपने विवाह काल में काशी से पढ़ के आए, घर आए तो पता चला कि पिताजी ने सारी संपत्ति भाइयों में बांट दी, इनके पास कुछ नहीं था। तब इनको भेजा कि तुम तो भाई विद्वान हो, ब्राह्मणों के साथ में जाओ। तो वहां उसने जाकर के अपनी विद्वता से धन प्राप्त किया। अब ये कथा सुनिए आप। नभग पौत्र था मनु का और नभग पुत्र नाभाग। देखिए, मनु महाराज के पौत्र कौन थे? नभग, और नभग का पुत्र कौन हुआ? नाभाग। ये मतलब परंपरा चल रही है, यह मनु वंश का वर्णन किया जा रहा है भागवत में। तो धन संपत्ति के रूप में मिला पिता ही भाग। जब वो काशी से पढ़ के आया तो उसे पिता का भाग के रूप में क्या मिला? पिता ही मिले, और भाइयों ने सब बांट लिया और कहला तेरे हिस्से में तो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, बस अपने पिताजी को संभालो, तुम जाओ, तुम्हारा हिस्सा कुछ भी नहीं है। तो पितु ने काशी था पहुंचाया, और लघु सुत पढ़ कर जब गृह आया। छोटा पुत्र जब पढ़ करके घर आया, जिसका नाम नाभाग था, देखा संपत्ति का बंटवारा और मिला नहीं उसको अधिकारा। जब उसने आकर के देखा, अरे मेरा अधिकार भाई पिता की संपत्ति में जितने भी पुत्र हों सबका बराबर का अधिकार होता है, पर अन्य भाई जो थे, 3-4 भाई थे, तो तीनों भाइयों ने आपस में बांट लिया। और क्या कहा इससे कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दुखी हुआ सुन करो यह किस्सा, और समझो तुम पितु को ही हिस्सा, तुम्हारे हिस्से में तो पिताजी आए हुए हैं। तब नाभाग गया पितु पासा, और लिए ही वो महानिराशा, बड़ा दुखी होकर के अपने पिता के पास गया। कहा, पिताजी भाई लोग मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारे हिस्से में तो तुम्हारे पिताजी हैं, अब वही तुम्हारी परवरिश करेंगे, वही जो कुछ है वो वही है तुम्हारे हिस्से में है। अब देखिए, आज भी यहाँ भी ऐसी स्थिति बनती है भैया। यहाँ तक तो देखा गया है कि बाप महतारी जब 2 बेटे हैं तो एक के हिस्से में माँ आ जाती है और एक हिस्से में पिता आ जाता है, और इस प्रकार से दोनों माता पिता को भी अलग कर देती है। पर यहाँ तो वो क्या कह रहे हैं, भाई देखो हमने तो पैसा ले लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, पिता तुम्हारे हिस्से में है। कहा, पिता ने मत घबराओ, निज बुद्धि से द्रव्य कमाओ। देखो यहाँ भी बताया कि भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्वाभिमान भी होना चाहिए, और श्रम करने की क्षमता भी होना चाहिए। तो जाओ बेटा, तुम तो विद्वान हो, वहां से पढ़ के आए हो,
तुम अपनी बुद्धि के बल से धन कुछ नहीं कमा लोगे, चिंता मत करो। अच्छा, हम तुमको उपाय अभी बता देते हैं। अभी यहाँ एक यज्ञ हो रहा है और जो अंगिरा ऋषि यज्ञ कर रहे हैं वो छठवें दिन कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तुम जाकर के उनको याद दिलाओ, कुछ सूक्त सुना दो जाके। होता यहाँ यज्ञ आयोजन कर तेज से अंगिरा ऋषि गण, जब वे भूले मंत्र सुनाना और जाकर उन्हें सूक्त बतलाना, हो प्रसन्न देकर सम्माना, तुम्हें करेंगे द्रव्य प्रदाना। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो भैया देखो विद्युता की कीमत बहुत होती है। एक श्लोक भी है ना, आपने सुना होगा कि राजा तो अपने राज्य में ही सम्मानित होता है, पर विद्वान हर क्षेत्र में, विदेश में भी जहाँ चला जाए वहाँ विद्वान सम्मानित होता है। अब सब जगह पहुंचा और जब इसने मंत्र बोलना, वेदों के मंत्र बोलना शुरू कर दिया, सारे जो अन्य जो ऋषिगण थे सब खड़े हो गए, सम्मान किया उनका और यज्ञशाला में बड़े आदर के साथ बुलाया और उसके बाद में उसको बहुत द्रव्य भी दिया। कौन सा द्रव्य दिया? पर उन्हें यज्ञ तो संपन्न हो गया, तो यज्ञ में ऐसा बताया भागवत में ये नहीं बात कि भगवान रुद्र के साथ ही ऐसा क्यों किया उन्होंने। वही बचा हुआ यज्ञ का जो बचा हुआ धन है वो रुद्र के भाग में जाएगा और बाकी सारे देवता भाग लेंगे बैठ करके और यज्ञ संपन्न हो जाएगा। जो बचेगा वो भाग है रुद्र का। वैसे नियम तो ऐसा होना चाहिए कि साथ समान रूप से भगवान रुद्र नाराज भी हो गए थे, उनको यज्ञ में भाग नहीं मिला था, तो आपको मालूम है सारी कथा है। पर यहाँ पर तो भैया भागवत ये कहती है कि भगवान जो धन शेष धन बचता है यज्ञ का, वो अब असल में नियम ये है कि शेष धन नहीं है, मतलब आहुति भी बताया है आगे कि वो शेष धन से आहुति दी गई भगवान शिव के नाम से। तो यहाँ मतलब एक दक्षिणा से मतलब नहीं है, पर पंडित लोग या कुछ हम लोग जो है इस मानते हैं कि ये जो बचा हुआ धन क्या है, वो जो दक्षिणा है वो शंकर जी के नाम की और रुद्र के नाम की। पर वैसा मेरी मति के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक श्लोक ये भी आता है भागवत में कि शेष द्रव्य से आहुति दी गई, भगवान शिव के नाम से भी भाग की आहुति दी गई। अब आहुति दी गई इसका मतलब क्या हुआ? दक्षिणा थोड़ी होता है। खैर जो भी हो, आगे और पंडितों से अपन विचार विमर्श करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसको द्रव्य दे दिया। अब जो ही द्रव्य दिया तो कहते हैं रुद्र आए, काला काला पुरुष आया और आकर के छोड़ा लिया उन्होंने। ये मेरा है, अधिकार इस पर है, तुम कौन होते हो लेने वाले। अब वो बेचारा फिर जाके पिताजी के पास गया। पिताजी एक आदमी और आ गया, एक काला काला सा पुरुष आ गया, सब छोड़ा के ले गया जो मैंने मुझे दिया था। पिताजी समझदार थे, अरे समझ गए वो रुद्र होंगे, भगवान भोलेनाथ होंगे और उनकी प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, वास्तव में उन्हीं का अधिकार है, जितना तुमको मिला सब वापस करो। अब ये कथा आगे चलती है। तो सेना भाग महाविद्वाना, दिया सभी ऋषिगण सम्माना, शेष यज्ञ का धन जब पाया और तभी रुद्रया सभी छुड़ाया, हुआ विवाद पिता समझाया, यज्ञ शेष हर का बतलाया, तब नाभाग सभी धन लेकर वापस किया, सभक्ति नमन कर, रौद्र प्रसन्न हुए दीना धन, तब नाभाग किया हर बंधन। जाकर के वापस कर दिया, महाराज आपका, मेरे पिताजी का आपका धन है, और जाकर के प्रणाम किया और वंदना की, नमस्कार किया, स्तुति की। अब भगवान तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। हाँ भाई, तो वाकई में बड़ा विद्वान है, मैं तुझे ब्रह्म तत्व भी देखो, ब्रह्म तत्व बताया मतलब उसे ब्राह्मण बना दिया फिर भगवान शिव ने। यहाँ ये बताया कि ब्रह्म तत्व समझाया, सिखाया, यानी उसे ब्राह्मण बना करके और पूरा फिर वापिस कर दिया, उसे दे दिया। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण को भी अधिकार है उसका। ये रुद्र प्रसन्न हुए दीना धन, तब नाभाग किया हर बंधन, सुबह शाम जो भक्ति युतो। फल बताया इसका, इस प्रसंग का फल क्या है? बोले सुबह शाम इस भक्ति युक्त होकर के इस आख्यान को जो सुनेगा, तो सुबह शाम जो भक्ति युतो पढ़े सुने आख्यान, निज स्वरूप पहचान करो होय महाविद्वान। बोलिए कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।